दोनों थे जिगरी दोस्त। भले अब दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, पर दोनों के नाम जिंदा है अलग अलग गाथा के लिए। एक जाने जाते हैं ये कहने के लिए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नाम है इनका सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें आज उनके 125वें जन्मदिन पर याद किया गया, नतमस्तक होकर उन्हें नमन किया। दूसरा नाम है फणींद्र नाथ चटर्जी का। ये जाने जाते हैं अपनी दोस्ती निभाने के लिए। चटर्जी जैसे जाने कि उनका दोस्त रांची आने वाला है, तब अपनी 2500 रुपए में खरीदी फिएट गाड़ी को ऐसा चमकाया कि आज भी उस पर धूल नहीं पड़ी। इस गाड़ी को संजो कर रखे हुए है अपने घर के आंगन में। चटर्जी परिवार की तीसरी पीढ़ी भी अपने दादा की दोस्ती की निशानी का सम्मान करते हुए आज तक संभाल कर रखा है। उनका पोता कहता है कि 15 से 20 दिन बाद रांची के लोग फिर इस गाड़ी को रांची में दौड़ते देखेंगे। इसी गाड़ी से नेताजी रामगढ़ गए थे। एक अधिवेशन में उन्हें भाग लेना था। अधिवेशन 18 मार्च से 20 मार्च 1940 तक चला। तब नेताजी रांची में 17, 18 और 19 मार्च 1940 यानी 3 दिनों तक रुके थे। इस दरमियान वे लालपुर में रहने वाले फणींद्र नाथ आयकत के घर रुके थे। जिस कुर्सी पर बैठे थे वो कुर्सी भी आज सही सलामत है। जब कोई उनके घर में आता है तो बड़े नाज से बताते हैं कि देखो, ये वही कुर्सी है जिस पर अपने देश के लाल बोस बाबू बैठे थे। धूल का एक कण नहीं आने दिया जाता है। स्वर्गीय आयकत के पोते विष्णु आयकत बताते हैं कि ये कुर्सी तो अब पूजनीय हो गया है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को बता गए स्वर्गीय फणींद्र नाथ चटर्जी और आयकत के बेटा और पोता। 1932 में ये गाड़ी बाबूजी खरीदे थे, तब से हम ही लोग के घर में है। और ये गाड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आए थे कलकत्ता से, उनको मुरी से ले आके बाबूजी रांची में ले आए। रांची में ले आने के बाद फणींद्र आयकत, FN आयकत लालपुर में उनको घर है, वहीं ठहरे थे। और उनको लेके पिताजी रामगढ़ गए। रामगढ़ कांग्रेस हुआ। उसके बाद फिर उनको बड़काकाना रेलवे स्टेशन में बाबूजी उनको ट्रेन में बैठा। बहुत गर्व होता है कि इतनी पुरानी 90 साल की गाड़ी है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बैठना हुआ। वो इस गाड़ी में चढ़े, घूमे मेरे दादाजी के साथ। ये एक हमारा परिवार के लिए भी एक गर्व की बात है, और हम लोग तीसरी पीढ़ी के हुए तो हमारे लिए तो और ज़्यादा गर्व की बात है। थोड़ा सा रेस्टोरेशन का काम इसका चालू है। उम्मीद है कि अगले 10-15 दिन में ये खड़ा हो जाएगा, फिर से दौड़ने लगेगी रोड पे। ये 1940 की बात है। वो आए थे 3 दिन के, वो रामगढ़ अधिवेशन के पहले वहीं हमारे घर में वो ठहरे थे। यहीं पर मीटिंग वगैरह होता था इसी बरामदे में जी। उस ज़माने में जितने रांची के गण्य-मान्य आदमी लोग थे, सब साथ मिल के बैठ के वो लोग यहीं से डिसीजन उन लोग लिए थे। ये आपका यहीं से रामगढ़ जाना आना, उस टाइम में दादाजी हमारे उनको फाइनेंस भी किए थे। एक गाड़ी उनको दिए थे, वो फोर्ड गाड़ी एक था उनका, जो उसी में आना जाना करते थे। रात को आके यहीं पर वो विश्राम लेते थे, फिर सुबह निकल जाते थे नाश्ता करके। कोराम लाइव के लिए रूपम की रिपोर्ट।